नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करने जा रहे हैं 3 लोगों का। बड़ा ख़ास ये कार्यक्रम रहेगा दोस्तों। कौन है वो 3 लोग? एक है महान गायक और फरिश्ता सिफत इंसान हमारे रफ़ी साहब, नौशाद अली साहब और शकील बदायूनी साहब। इन तीनों की तिकड़ी कैसी रही ये बताने की ज़रूरत नहीं। एक से बढ़कर एक फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी। अमर, आन, मदर इंडिया, मेरे महबूब, लीडर, राम और श्याम, गंगा जमुना। दोस्तों, लता जी भी गाती थीं, शमशाद बेगम भी गाती थीं, आशा जी भी गाती थीं नौशाद साहब के साथ। लेकिन इन तीनों ने जो काम किया, खास करके दिलीप साहब की फिल्मों में, राजेंद्र कुमार की फिल्म मेरे महबूब, पालकी, वो अगर आप गीत याद कर रहे हों तो आपको याद आ रहे होंगे। कौन भूल सकता है गंगा जमुना के गीत। अब इन तीनों ने तो कई फिल्मों में साथ काम किया। रफ़ी साहब कैसे आए नौशाद साहब के साथ, शकील साहब कैसे आए, पहले मजरू साहब थे, फिर शकील साहब आ गए और आखिरी सांस तक फिर साथ काम किया। 1970 तक ये सिलसिला चला तकरीबन। नौशाद साहब ने उसके बाद फिर संगीत देना कम कर दिया और शकील साहब तो दुनिया में नहीं रहे थे। अब इन तीनों का जो शाहकार काम है वो हमें देखने को मिलता है 1952 की फिल्म बेजू बावरा में। जी हाँ, बेजू बावरा, जिसमें भारत भूषण और मीना कुमारी ने काम किया था। अच्छा, बेजू बावरा की बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। झूले में पवन के आई बाहर, प्यार छलके हो बचपन की मोहब्बत को दिल से। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा तर पट हरिधर, दुनिया के रखवाले सुन दर्द। बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, मिलने की दुआ करना, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा। द्वार का मैं हूँ, जीवन अपना वापस ले ले। जी हाँ, बेजू बावरा विजय भट्ट साहब ने बनाई, प्रकाश पिक्चर्स के बैनर के तले, शंकर भट्ट, विजय भट्ट। तो विजय भट्ट एक दिन नौशाद साहब के पास गए कि हम प्रकाश पिक्चर्स में ताला लगा रहे हैं, तो आप आइएगा। तो नौशाद साहब को हैरत हुई कि ताला लगा रहे हैं तो मुझे बुला रहे हैं, समझा नहीं। इन दोनों ने पहले काम किया था साथ में, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो विजय भट्ट साहब ने कहा कि साहब आपने हमारे सुख में साथ दिया है तो दुख में भी आएगी। नौशाद साहब ने कहा नहीं नहीं, मेरे रहते हुए ताला नहीं लग सकता। क्या हुआ, पूरी बात बताई कि हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं, कुछ फिल्में नहीं चली, अब बजट इतना नहीं है। जनरली वो माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनाया करते थे, राजा महाराजाओं की, लोग देखते थे, पसंद भी करते थे, लेकिन कुछ फिल्म्स नहीं चली तो घाटे में चले गए। नौबत आ गई कि प्रकाश पिक्चर्स को बंद कर दें। तो नौशाद साहब ने कहा कि कोई कहानी है आपके पास? तो उन्होंने कहा कहानी है, हम पहले तानसेन पर फिल्म बना रहे थे लेकिन अब हम बेजू बावरा के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। लेकिन दिलीप कुमार और नरगिस ने मना कर दिया क्योंकि बजट हमारा कम है। तो आप अगर दिलीप कुमार को ले आएँ, नरगिस को ले आएँ तो फिल्म बन सकती है, चल सकती है, मुनाफा हो सकता है। तो नौशाद साहब ने कहा कि देखिए, दिलीप कुमार तो मेरे कहने पर आ जाएंगे, मेरी इज्जत करते हैं और ये सच भी है, लेकिन आपकी जो कहानी आप बता रहे हैं बेजू बावरा, ये संगीत की कहानी है। और अगर दिलीप कुमार को आप लेंगे तो जब वो पर्दे पर आएंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये दिलीप कुमार आया है, कोई ये नहीं कहेगा कि बेजू आया है। इसमें आप नए लड़के को लीजिए, नई लड़की को लीजिए, क्योंकि कैरेक्टर चलता है, एक्टर नहीं चलता। इस बात का जिक्र नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में भी किया है दोस्तों। लिहाजा विजय भट्ट साहब मान गए, भारत भूषण को ले लिया गया, मीना कुमारी आ गई। मीना कुमारी लेदर फेस में काम कर चुकी थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट विजय भट्ट साहब के साथ। तो उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ने लगी। नौशाद साहब कहानी में भी दिलचस्पी लेते थे, कहानी में कुछ हेर फेर हुआ और संगीत से जुड़ी ये फिल्म थी, क्लासिकल संगीत। हालांकि क्लासिकल संगीत पर ये कह रहे थे शंकर भट्ट, विजय भट्ट के भाई, कि ये फिल्म चलेगी, इतना टफ संगीत कोई सुन सकेगा। लेकिन नौशाद साहब ने और विजय भट्ट ने समझाया कि नहीं, ये फिल्म ही ऐसी है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो इसमें ऐसा ही गीत और संगीत चाहिए। लिहाजा काम होने लगा, फिल्म बनने लगी। अब साहब जब ये फिल्म बन रही थी तो इसके गीत आपको याद आ रहे होंगे। भजन, ओ दुनिया के रखवाले, पंतड़पत हरि दर्शन को आज, गाना तू गंगा की मौज, जिसके लिए नौशाद साहब का अवार्ड मिला था 1954 में, मीना कुमारी का अवार्ड मिला था।
बेस्ट एक्ट्रेस का। रफ़ी साहब को जब नहीं मिला, जब क्योंकि कैटेगरी नहीं होती थी सिंगर की, तो जब से ये अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, फिर नौशाद साहब और मीना कुमारी को अवार्ड मिले थे, तो गंगा की मौज के लिए मिला था। हालांकि मुझे लगता है शायद मन तड़पत हरि दर्शन के लिए या और दुनिया के रखवाले के लिए मिलता तो ज़्यादा सही रहता। खैर, तो अब इस फिल्म पर काम चल रहा था और रफ़ी साहब को और शकील साहब को, नौशाद साहब तो स्थापित हो चुके थे, रफ़ी साहब भी बहुत हद तक कामयाब हो गए थे, दीदार के आ चुकी थी और भी फिल्में मेला आ चुकी थी, लेकिन बेजू बावरा ने रफ़ी साहब को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके वो हकदार थे, जैसे कहते हैं ना, टॉप पर, बुलंदियों पर। भजन हम सब जानते हैं कैसे उन्होंने गाए, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गले से खून आ गया था। बिल्कुल शिद्दत से रफ़ी साहब ने इस फिल्म के भजन गाए, लता जी ने भी गाए, लेकिन वो जो दो तीन मशहूर हैं, ख़ास करके मन तड़पत हरि दर्शन को आज और दुनिया के रखवाले, उस फिल्म ने इस फिल्म को इन भजनों ने ऊंचाई दिलाई। हालांकि ये भी आता है कि शकील साहब से पहले कवि प्रदीप गीत लिखने वाले थे, लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि शकील साहब को एक मौका दिया जाए, लिहाजा फिर शकील साहब आ गए और उन्होंने साबित कर दिया कि वो किस तरह हाई कैटेगरी के लिरिस्ट हैं, शायर हैं, ये उन्होंने बता दिया दोस्तों। भजन लिखकर, गीत लिखकर, जब नेपाल से एक शख्स आया और उसने सुना मन तड़पत हरि दर्शन को आज और दुनिया के रखवाले, तो वो गले से लग गया कि संगीत का कोई मज़हब नहीं होता, लिखने वाला मुस्लिम, गाने वाला मुस्लिम, संगीत देने वाला मुस्लिम। और ये फिल्म कितनी चली, इसके गीत संगीत कितना चले, बताने की ज़रूरत नहीं कि इसने विजय भट्ट साहब को उभार दिया जो कर्जे में वो थे, और रातों रात बेजू बावरा से भारत भूषण और मीना कुमारी एक्टर बन गए। और उसके बाद फिर भारत भूषण ने भी खूब काम किया। अच्छा, इस फिल्म में एक और बात ये थी कि क्योंकि ये संगीत की कहानी थी, तो इसमें टक्कर थी बेजू बावरा और तानसेन की। तो तानसेन के लिए तो उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज़ ली नौशाद साहब ने, उनकी जानकारी थी, दोस्त थे, वो जानकार थे संगीत के, क्लासिकल संगीत के नौशाद साहब। अब बेजू को जिताना था तो आवाज़ किसकी लें, आमिर खान साहब सबसे तो नहीं हार सकते थे, तो फिर आमिर खान साहब के पास ये गए नौशाद साहब और विजय भट्ट, तो उन्होंने ही कहा कि आमिर खान साहब ने कि आप डीवी पलुस्कर साहब की आवाज़ ले लीजिए, उनसे हारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो आखिर में जो कंपटीशन का गीत है मन गावत, ये इन दोनों ने गाया था। तो ये इतनी मेहनत के बाद ये फिल्म बनी थी, तब जाके इसका गीत और संगीत आज भी याद किया जाता है। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। तेरे बिन चलिया रे, बदन मुरलिया रे, ओ बेदर्दी तेरे लिखा है नजरिया। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम, इंसान। कभी से है ये हाल तो आगे ना जाने क्या। खैर, बहुत सी बातें फिल्म से जुड़ी हुई हैं। खास करके मैंने आपको बताया कि नौशाद साहब आगे बढ़े और उन्होंने इस फिल्म में मदद की विजय भट्ट साहब की। नौशाद साहब पर कई बार ये इल्ज़ाम लगता है कि वो मुस्लिम आर्टिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, किशोर कुमार को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसी बात नहीं है, वो किशोर कुमार की सिंगिंग को पसंद या नापसंद कर सकते थे, लेकिन मज़हब से कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर वो विजय भट्ट साहब की मदद क्यों करते, लता जी को क्यों इतना आगे बढ़ाते। तो ये भी एक बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। बहरहाल ये बातें थीं फिल्म बेजू बावरा से जुड़ी हुई, किस तरह से ये फिल्म बनी और इसका गीत और संगीत कैसा रहा, जिसने रफ़ी साहब को और शकील साहब को ऐसा स्थापित किया कि शकील साहब भी आखिर तक छाए रहे और रफ़ी साहब तो आज भी छाए हुए हैं। लेकिन जब भी रफ़ी साहब के बेहतरीन गीतों का जिक्र होता है तो उसमें अगर बेजू बावरा के गीत ना हो दोस्तों, तो बात यकीनन अधूरी रह जाती है। तो ये थी कहानी इन तीन महान कलाकारों की, रफ़ी साहब, नौशाद साहब और शकील साहब की, और इनके साथ भी सब ने गाया। लेकिन आज हमने खाली इन तीनों का जिक्र किया क्योंकि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, जो तिकड़ी थी, उसने खाली बेजू बावरा ही में नहीं, बाद में कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिन्हें इतिहास और ज़माना हमेशा याद करता रहेगा। आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो बेजू बावरा से जुड़ी या किसी और फिल्म से, तो हमसे साझा कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।